दी होंगे तो क्या चाहेंगे? जनता ये चाहेगी कि उनके पास आएँ, उनके दुख सुख में उनके कार्य करें। आप 5 साल में कहीं आएंगे ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि मैं घर की बहू हूँ, लेकिन मैं जो देखती आई हूँ 14 साल से कि जिस तरह के सेवा का भाव मेरे ससुराल में मेरे ससुर साहब और जेठ साहब रखते हैं, वो एकदम कमेंडेबल है। भाजपा से बगावत करके आप परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए भाजपा ने आपको टिकट नहीं। वर्तमान में विकास करें, गंगा जल योजना लाएं। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे लड़ोगे? एक व्यक्ति बहुत तरीके से पावर में है, लेकिन आप इस तरीके से निर्दलीय हो, क्या लगता है? ना जी ना मोदी योगी से मैंने विरोध नहीं करूंगा मैं। ना मोदी योगी तो दिल के चेहरा है, वो तो दिल में बसे हैं। मोदी दिल में बसे हैं तो हराने का काम कर रहे हो। ना प्रत्याशी से वो है जी, ये भी मेरा प्रत्याशी बीजेपी में जाएगा। वहाँ होता है कि जब आप किसी पुत्र को ऐसा खड़ा कर दें कि जो दुकान पे बैठता हो और आपने नेतागिरी में खड़ा कर दिया। हमारे जेठ साहब तो क्षेत्र में ही घूम रहे हैं, जनता के साथ ही घूम रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, तो परिवार वाली तो बात ही नहीं। तो स्वयं हम लोग खैरागढ़ विधानसभा में हैं और लोकसभा प्रत्याशियों का प्रचार जिस तरीके से चल रहा है उसके जायजा आज हम लोगों से ही लेंगे। यहाँ पर प्रत्याशी के समर्थक भी हैं और प्रत्याशी शायद है नहीं, और मैं इनसे लोगों से जानूंगा कि क्या माहौल है, क्या कह रहा है इस बार खैरागढ़ विधानसभा। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम बहादुर चौधरी है। बहादुर चौधरी जी, क्या है इस बार मिजाज इस खैरागढ़ विधानसभा में हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं, गांव गली गली हम लोग पहुंच रहे हैं। जहां तक हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि भाजपा सांसद राजकुमार चार जी का विशेष करके बहुत ज़्यादा विरोध है। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी जी को, जो निर्दलीय प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह चारपाई है, उनको जनता का 36 कौम का, सारी बिरादरियों का बहुत भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। और राजकुमार चार जी का हमें पूरे क्षेत्र में भारी भरकम विरोध देखने को मिल रहा है। इतना विरोध हमने अब तक के इतिहास में, मेरी 40 साल उम्र है, मैंने आज तक कभी किसी प्रत्याशी का इतना विरोध नहीं देखा जितना विरोध एक भाजपा सांसद राजकुमार चार जी का विरोध मुझे देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों मिल रहा है? उन्होंने विकास किया है, क्षेत्र में रोजगार लाए हैं, क्षेत्र में गंगा जल योजना लाए हैं, तमाम सारी योजनाएं। राजकुमार चार जी ने ऐसा कोई अपने अथक प्रयासों से ऐसा कोई विशेष काम नहीं किया है। गंगा जल योजना जो कहते हैं वो उनकी योजना नहीं है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की योजना है। वो उसका श्रेय खुद न लें, उनमें उनका कोई योगदान नहीं है। क्या कहेंगे दादा, आप इस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हो? एक तरफ भाजपा के सांसद है, दूसरी तरफ आप निर्दलीय प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हो, क्या माहौल लग रहा है? निर्दलीय जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी बाबूलाल जी, वो एक अच्छे नेता है और साथ साथ सब दुख में सुख में हर उसके यहाँ अपनी जनता के सामने अपना पहुँचते हैं। दुख में सुख में कोई भी झगड़ा हो जाता है, कोई बुखार आ जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो रात को 2 बजे भी फ़ोन रिसीव करते हैं। और दूसरा कोई प्रत्याशी ऐसा हमें लगा नहीं कि इसको हम वोट दें। हम हर जी में क्या कमी है? वो तो सांसद हैं और वर्तमान में विकास भी उन्होंने कराया। कमी है कोई भी काम कोई क्षेत्र में कहीं जाते नहीं। आप जितनी सारी क्षेत्र की जनता खड़ी है, कोई क्षेत्र में किसी भी गांव में किसी के दुख में न सुख में, कहीं ब्याह में न शादी में, कभी कहीं नहीं पहुंचते हैं वो लोग। क्या नाम है आपका? ममता सिंह। जो प्रत्याशी हैं उनके आप कौन लगते हो रिलेटिव? मैं उनके छोटे भाई की वाइफ हूँ। ठीक है, क्या लग रहा है आपके प्रत्याशी को देखते हुए? आप तो कई जगह विजिट कर रहे हो, कैसा माहौल बना? माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। जैसे कि भैया ने बोला कि कोई भी जनप्रतिनिधि होंगे तो क्या चाहेंगे? जनता ये चाहेगी कि उनके पास आएँ, उनके दुख सुख में उनके कार्य करें। आप 5 साल में कहीं आएंगे ही नहीं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रही कि मैं घर की बहू हूँ, लेकिन मैं जो देखती आई हूँ 14 साल से कि जिस तरह के सेवा का भाव मेरे ससुराल में मेरे ससुर साहब और जेठ साहब रखते हैं, वो एकदम कमेंडेबल है। और वो चीज़ जनता में बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। जहाँ भी हम गए बहुत ही विरोध है और हमारा जीतना तय है। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि भाजपा से बगावत करके आप परिवारवाद को बढ़ावा देना चाहते थे, इसलिए भाजपा ने आपको टिकट नहीं दी। देखिए, भाजपा से तो बगावत हम कर ही नहीं रहे। हम शुरू से कह रहे हैं कि हम भाजपा में ही हैं। और रही परिवारवाद की बात, परिवारवाद वहाँ होता है कि जब आप किसी पुत्र को ऐसा खड़ा कर दें कि जो दुकान पे बैठता हो और आपने नेतागिरी में खड़ा कर दिया। हमारे जेठ साहब तो क्षेत्र में ही घूम रहे हैं, जनता के साथ ही घूम रहे हैं, काम ही कर रहे हैं, तो परिवारवाद वाली तो बात ही नहीं है। वो तो स्वयं ही नेता है, तो परिवारवाद वाली तो कोई बात ही नहीं। तो वो भी बोलते हैं कि सांसद हैं, वो वर्तमान में विकास करें, गंगा जल योजना लाएं। अब ऐसी स्थिति में आप कैसे लड़ोगे? एक व्यक्ति बहुत तरीके से पावर में है, लेकिन आप इस तरीके से निर्दलीय हो, क्या लगता है? हम सच के साथ हैं और सच की हमेशा जीत होती है। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे आप इस लोकसभा क्षेत्र में कि किन मुद्दों पर हम लोग काम करेंगे? सबसे ज़्यादा जो मेन समस्या है वो पानी की है, और पानी के वादे किए गए हैं। ये ठीक बात है कि प्रधानमंत्री की योजना थी, लेकिन जो जनप्रतिनिधि होता है उसका कर्तव्य होता है उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, और वो पुश करता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो वो सबसे पहले लेकर के आएंगे। और बाकी तो हर चीज़ में कहीं भी, और जिस तरह से इनका रहता है कि आपस में गाँव में कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो वो कहते हैं कि मिल के रहिए, ये रहिए, विकास करिए, लड़कियों को आगे बढ़ाइए, शिक्षा कराइए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, यही सब हमारे मुद्दे हैं। युवाओं के लिए रोजगार की बहुत कमी है इस क्षेत्र में।
में, आपको नहीं लगता है कि रोजगार के लिए सरकार को या फिर आप जैसे युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर ये आया है मुद्दा तो जैसे कि हम कह रहे हैं कि सब साथ में हमेशा उतरते ही हैं, जनता के लिए ही हैं, तो जो भी मुद्दा आएगा सब मिल करके हल करेंगे। तो ये आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट की टीम की ग्राउंड रिपोर्टिंग। मैं इस तरीके से क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, मैं भी बीजेपी से हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी से पहले पूर्व कोषाध्यक्ष हूँ मंडली में। मैंने सांसद जी से कहा था कि सांसद जी, एक तो काम मेरा यही है कि प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, ग्राम पंचायत बसई कला के अंदर प्राचीन मंदिर है, उस पर रास्ता तो है, लेकिन उस रास्ते में ज़रा पानी वर्षा हो जाती है तो रास्ता अवरोधक हो जाता है। मंदिर है, मोदी योगी जी तो मंदिर बनवा रहे हैं। अब इन्होंने रास्ता को कह रहे थे मैं इंटरलॉकिंग करा दूंगा, आरसीसी करा दूंगा। मैं तुम्हें इंटरलॉक ही करा दो, इन्होंने इंटरलॉक तो नहीं कराया। मैंने इनके साथ में गाड़ी भी चलाई विद कॉस्ट, मैंने डीएनबी नहीं लिया था इनसे 3-4 दिन, तो बाहर तक गया था मैं। इन्होंने मुड़ करके नहीं देखा, ये कह रहे थे कि अगली बार में तुम्हारा मैं काम करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, तुम्हारा काम हो जाएगा मंदिर का। इस बार फिर आपने फाला बढ़ दिया? मैं तो निर्दलीय हूँ जी, निर्दलीय के साथ हूँ मैं, पार्टी में किसी में नहीं, पार्टी तो बीजेपी है। विरोध मोदी जी से है? मोदी जी से, मोदी योगी से विरोध नहीं है ना, केवल राजकुमार से विरोध है। तो साफ साफ विरोध मोदी जी से। ना जी ना, मोदी योगी से मैंने विरोध नहीं करूंगा मैं ना। मोदी योगी तो दिल के चेहरा है, वो तो दिल में बसे हैं। मोदी दिल में बसे तो हराने का काम कर रहे हो? ना, प्रत्याशी से वो है जी, ये भी मेरा प्रत्याशी बीजेपी में ही जाएगा। ये जी भी ये हराने कैंडिडेट है। सुनो, मेरा नाम हरेंद्र सिंह है उर्फ गुड्डू चौधरी, गांव लल्लूपुरा है। मैं मंडल अध्यक्ष हूँ ओबीसी मोर्चा का, बीजेपी का संयोजक हूँ और बूथ अध्यक्ष हूँ। 3 पद है मेरे पास बीजेपी के, लेकिन मैं चौधरी बाबूलाल के साथ कैंडिडेट के खिलाफ हूँ। उसके भाई का कल भी फोन आया, मेरे 9 कॉल 12 सेकंड बात हुई है। कैंडिडेट का भाई रो रहा था मुझसे। 10 साल से हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं, पर हमें कैंडिडेट का विरोध है। राजकुमार चारजी का हमको विरोध है, हमारे वो कभी क्षेत्र में आए ही नहीं। पार्टी का विरोध नहीं है, पर राजकुमार का विरोध है। राजकुमार को कहना चाह रहे हो? अरे सुनो, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जनता हमको 90% चाह रही थी। 90% वाले को तो टिकट नहीं दी और 10% वाले को टिकट दे दी। कभी 5 साल से कभी झांके नहीं, जिस समय जीत के उन्होंने देखा नहीं। अरे साहब गंगा जल कहाँ ला रहे हैं? ये तो पहले से प्रधानमंत्री के पुराने प्रधानमंत्री की योजना थी ये पहली। ये क्या कर रहे? पूरी सड़क खुदवा दी इन्होंने। कहीं पानी दिखेगा इनका? कहीं नहीं पानी दिखा। कोई विकास नहीं हुआ? अरे विकास नहीं हुआ। इन्होंने इनके पास 10 विषय जमीन थी, आज इनके पास ये है राजू सिंह सिकरवार। मैं राजू सिंह सिकरवार, भारतीय जनता पार्टी मंडल उपाध्यक्ष खेरागढ़ से, और मैं पार्टी की 31 नंबर वार्ड का संयोजक भी रहा हूँ, उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, मंडल अध्यक्ष भी रहा हूँ। और भाजपा का मैं 30-35 साल पुराना कार्यकर्ता हूँ। आज तक हमने भाजपा को छोड़ के दूसरी पार्टी को कभी सपोर्ट किया ही नहीं, कभी वोट दिया ही नहीं आज तक। आज केवल भाजपा के हमारे जो शीर्ष नेता हैं उनकी वजह से हमें दूसरी जगह वोट, वो भी निर्दलीय प्रत्याशी के लिए मुझे जाना पड़ रहा है कि भाजपा के लिए 5 विधानसभा का जब कैंडिडेट का विरोध पहुंच चुका, तो भाजपा हमारे जो आला कमानों को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे कार्यकर्ता रुष्ट हैं, कार्यकर्ता मना कर रहे हैं, हमारी पब्लिक मना कर रही है, तो इसको चेंज कर देना चाहिए। क्यों नहीं चेंज किया? तो हमारे योगी जी कह के गए थे कि ऐसा है कि पूरे देश का वजन ज़्यादा है हमारे सांसद जी पे, तो उस वजन वाले को और ऊपर ले लो तुम। हमें तो कोई हमारे बीच का प्रत्याशी हल्का दे दो, जो आपका दे दो, हमारे बीच में रहे, हमारे जो बीच में हमारे में रह सके, हमारे दुख सुख में शामिल रह सके। जनता का गुस्सा आप देख रहे हो। मैं खेरागढ़ विधानसभा में लोकसभा प्रत्याशी के जिस तरीके से प्रचार चल रहा है उसको कवरेज कर रहा था। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।